दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल विक्रम पांडे आप सभी लोग सामने बजरंगी राम की पाठशाला एपिसोड 5 लेकर के आ गया हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी लोग कुंडली सीखने का प्रयास कर रहे हैं या फिर आप कुंडली सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सभी लोग के लिए वीडियो है, क्योंकि किताबों में बहुत सी ऐसी बातें लिखी होती हैं जो सही नहीं होती हैं और हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपके उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने मैं एक टॉपिक लेके आया हूं कि ग्रहों का विभाजन। आप बहुत सारे कुंडलियों में किताबें पढ़ेंगे कि जिस भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए वो भाग उतना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों शुभ ग्रह, पापी ग्रह और क्रूर ग्रह ये आपस में 3 भागों में बटे हुए हैं। और उसके अलावा योग कारक ग्रह, मारक ग्रह। योग कारक ग्रह क्या होता है? योग कारक ग्रह का डेफिनेशन यही हो गया, जहां बैठना, जहां देखना, उससे संबंधित शुभ फल देना। मारक ग्रह का डेफिनेशन क्या होगा? जहां बैठना, जहां देखना, उससे संबंधित अशुभ फल देना। तो दोस्तों क्या योग कारक ग्रह को हम शुभ ग्रह भी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये वाला शुभ ग्रह नहीं कह सकते हैं। मारक ग्रह को क्या हम अशुभ ग्रह कह सकते हैं? या हाँ कह सकते हैं, लेकिन अशुभ ग्रह का मतलब पापी और क्रूर ग्रह नहीं है। ये अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। बिना ये अंतर समझे आप सही कैलकुलेशन करके सही आप रेमेडीज नहीं बता पाएंगे। इसलिए इसको समझ लीजिए कि क्या है योग कारक ग्रह, मारक ग्रह। ये कुंडली पे डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग कारक है, मतलब कौन से शुभ ग्रह हैं, और आपकी कुंडली में कौन से मारक ग्रह हैं, कौन से अशुभ ग्रह हैं। लेकिन ये शुभ ग्रह, पापी ग्रह और क्रूर ग्रह ये निश्चित होते हैं। गुरु, चंद्रमा, बुध और शुक्र शुभ ग्रह में आते हैं। पापी ग्रह में शनि, राहु, केतु आते हैं। क्रूर ग्रह में सूर्य और मंगल आते हैं। ये आप सभी लोग अगर किताब पुस्तक पढ़े होंगे तो आप समझ रहे हो। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो शुभ ग्रह है तो क्या हमेशा शुभ ही परिणाम देगा हर कुंडली में? नहीं दोस्तों, कुंडली में जो है योग कारक और मारक ग्रह को सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसा कि मैं एपिसोड शुरू से बता रहा हूं, मैंने हर लग्न कुंडली में आपके कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं, ये मैं सीरीज से आपको पढ़ाते चला रहा हूं। अभी तक मैंने मिथुन राशि तक पढ़ा चुका हूं कि कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए शुभ ग्रह ये हो गए, पापी ग्रह ये हो गए, क्रूर ग्रह ये हो गए, ये निश्चित है, ये है। अब किताबों में पढ़ के बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल के लिए जो है मैंने एक लग्न चक्र बना लिया है। अब इस लग्न चक्र में आप देखेंगे 10 नंबर लिखा है, यानी कि मकर लग्न की कुंडली है। लग्न ये है पहला घर, लग्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। मकर लग्न की कुंडली है। मकर राशि के स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। आप लोग को मैंने एपिसोड में बता रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एपिसोड 1, 2, 3 लाइन से डाल रखे हैं। जितने भी एपिसोड बनाए हैं आप वहां से जाकर के बेसिक चीजों को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे फलादेश हम कैसे करेंगे हम बताते हैं। तो ये हो गया आपका मकर लग्न की कुंडली। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं और शनिदेव जो है अपने लग्न में ही बैठे हुए हैं। ये एग्जाम्पल मान के चलते हैं। तो शनिदेव इस कुंडली में क्या होगा? योग कारक ग्रह हो गए। लग्न क्या होता है? शरीर होता है, व्यक्तित्व होता है, रूप रंग होता है, आप खुद होते हैं। यानी आपके शरीर के स्वामी शनिदेव अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अपने भाव में बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। अब आप देखेंगे कि आप समझेंगे शनिदेव पापी ग्रह हैं, यानी कि इस कुंडली में बुरा फल देंगे? नहीं, बुरा फल देंगे दोस्तों। यहाँ पे वो अच्छा फल देंगे जहां बैठेंगे और जहां दृष्टि डालेंगे, क्योंकि साफ साफ है डेफिनेशन योग कारक ग्रह की कि जहां बैठना, जहां देखना शुभ फल देना। मारक ग्रह की जहां बैठना, जहां देखना अशुभ फल देना। तो यहाँ पे शनिदेव योग कारक है, लेकिन पापी ग्रह में आते हैं। अब इनका हम कैसे फलादेश करेंगे आप देखिए। अब शनिदेव की हर ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। और शनिदेव की कौन कौन सी दृष्टि है मैं आपको बता देता हूं। शनिदेव अपने घर से, ठीक है, अपने घर से 3रे भाव को, 7वें और 10वें भाव को पर दृष्टि डालते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? ये फ्रेम में हटा देता हूं, हो सकता है इसके लिए डिस्टर्बेंस हो। तो आपको शनिदेव की ये 3 दृष्टियां होती हैं। तो आप देखेंगे शनिदेव तो पहले लग्न में बैठे हैं तो क्या वहां के लाभकारी होंगे? बिल्कुल। लेकिन किताबों में तो लिखा है पापी ग्रह जहां बैठेगा वहां से बुरा फल देगा, लेकिन यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होंगे। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? 1, 2, 3 इस घर में शनिदेव देख रहे हैं, ठीक है, 3रे भाव को। 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? 3, 4, 5, 6, 7 इस भाव पे शनिदेव की दृष्टि है, ठीक है। 10वां घर कौन सा आएगा? आप गिनेंगे ये आएगा, यहां पे दृष्टि है। तो जो किताबों में आप पढ़ रहे हैं कि पापी ग्रह जहां या क्रूर ग्रह जहां दृष्टि डाल रहा है उससे संबंधित बुरा फल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ शनिदेव इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह होने की वजह से विवाह भाव पे देख रहे हैं तो विवाह में बाधाएं नहीं लाएंगे। लेकिन चूंकि इनकी प्रवृत्ति जो है वो पापी ग्रह की है, समझिए दोस्तों, यही समझने वाला विषय है। पापी ग्रह की है तो शादी तो बहुत अच्छी कराएंगे, लेकिन शनिदेव में क्रूर ग्रह होने के कारण विवाह विलंब से होगा। यानी कि यहाँ पे फलादेश क्या हो गया शनिदेव का कि पापी ग्रह देख के ये नहीं बोल दिए विवाह में अड़चने आएंगी, बहुत लेट में होगा इत्यादि इत्यादि, नहीं।
वो तो योग कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं और विवाह पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो शुभ विवाह कराएंगे। लेकिन इनकी प्रवृत्ति क्या है, पापी ग्रह की है, इस कारण से विलंब में विवाह होगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसी कुंडली मान के चलिए विवाह भाव में बुधदेव बैठे हुए हैं, ठीक है, ये तो शुभ ग्रह है, बुधदेव शुभ ग्रह है, तो विवाह के लिए क्या अच्छे हो गए। अब हम देखेंगे कि बुधदेव इस कुंडली में किस तरीके के हैं। हाँ, इस कुंडली में, लग्न कुंडली में बुधदेव को 2 घर मिला, एक छठवां घर और एक 9वां भाग्य। 9वां घर भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, इस त्रिकोण भाव है और एक त्रिक भाव है। मैंने इससे पहले बताया था एक सूत्र कि अगर किसी ग्रह की 2 राशियां जिनमें से एक राशि त्रिकोण में हो और दूसरा त्रिक भाव में हो तो उस ग्रह को त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है, यानी कि इस लग्न कुंडली में बुधदेव जो है एक योग कारक ग्रह है। अब क्या है कि अब ये योग कारक ग्रह बन गया है, तो अब कैसे हम फलादेश करेंगे। एक तो शुभ ग्रह ऊपर से योग कारक हो गया, तो यानी कि बुधदेव इस कुंडली में अति शुभ फल देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। अगर किसी ने यह कह दिया कि वो अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, समझिए मेरी बात को, चंद्रमा घर में बैठे हुए बुरा फल देंगे, तो वो पोंगा पंडित हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पे हम बुधदेव को देख रहे हैं कि वो त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पे ये नहीं देखिएगा कि ये 4 नंबर अपने शत्रु राशि में है, यहां पे नहीं देखेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह बैठा हुआ है, ऊपर से वो शुभ भी है, तो यानी कि उसको शत्रु क्षेत्र में बैठने का कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है। ये 7वें घर संबंधित भी लाभ देंगे और दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर, शरीर पे, शरीर संबंधित भी लाभ देंगे। तो इस लग्न कुंडली में बुधदेव एक तो शुभ हो गए और एक तो क्या हो गए, आपके योग कारक ग्रह हो गए। यही बुधदेव हम मान लेते हैं त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, त्रिक भाव में बैठे हुए यहीं बैठा देते हैं बुधदेव को, ठीक है। अब क्या होगा डेफिनेशन आप देखिएगा। अब यहाँ पे बुधदेव तो योग कारक ग्रह है क्योंकि त्रिकोण के मालिक है, लेकिन त्रिक भाव में बैठने की वजह से अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि अगर शनि देव की प्लेसमेंट अच्छा है, अधिग्रहण लग्न में बैठे हुए, अगर इनके में बल भी हो गया तो यही बुधदेव त्रिक भाव के स्वामी, 3 नंबर मिथुन राशि यहीं के स्वामी है और त्रिक भाव में बैठे, यहाँ पे विपरीत राज्यों की कंडीशन आ जाएगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, यानी कि ये सुफल देने लगेंगे। लेकिन शनि अगर बल में कमजोर हो गए तो बुधदेव यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस लग्न कुंडली में क्या हो जाएंगे, मारक ग्रह हो जाएंगे। बुधदेव क्या हो गए आपके, मारक ग्रह हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह अच्छा लगा होगा। अब मैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 5 में आप लोग को पढ़ाऊंगा कि कर्क लग्न कुंडली में कौन कौन से योग कारक और मारक ग्रह होते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और बाकी के एपिसोड आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सारे एपिसोड देख लीजिए। अगर वाकई में आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपको इतना समय दे करके आपको वीडियो देख करके समझना होगा। मैं दावा करता हूं कि ये कोर्स ज्यादा लंबा नहीं है, 1 महीने का कोर्स है, केवल मात्र 30 एपिसोड में मैं आप लोग को एक इतना बढ़िया ज्योतिष बना दूंगा कि आप अपना और अपने लोगों का भला कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय श्री राम।